हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स के रामबाण क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। और ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बहुत 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 उपयोगी हैं और विगत कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। और इस वीडियो में मैंने टॉप 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है और ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जो है जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ध्यान रखें, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 48 प्लस 8 प्लस 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है जिसको आप सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं। और सिंप्लीफिकेशन का क्या रूल होता है? बॉडमास का रूल होता है, BODMAS। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब स्मॉल, मिडिल और लार्ज ब्रैकेट युक्त जो क्वेश्चन होते हैं वो ब्रैकेट कहलाते हैं। ब्रैकेट से मतलब ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं तभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद कहीं क्वेश्चन में ऑफ लिखा हो तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर अगर डिवाइड दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड करने के बाद ही अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करेंगे और उसके बाद ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले आपका ब्रैकेट ओपन होगा, फिर ऑफ अगर क्वेश्चन में है तो ऑफ वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्ट यानी घटाने का काम आप लास्ट में करेंगे। तो क्वेश्चन में आप पहले देख लेंगे कि क्या इस पूरे रूल में से इनमें से क्या चीज दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है। तो इस बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले आप इन सभी में प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई में से आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आया है, मल्टीप्लाई पहले करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस, क्वेश्चन को पहले आप उतार लीजिए, 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5। अब 8 से 0.75 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8। 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 हो जाएगा आपका 60। अब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो यहाँ पे 2 0 के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं। तो आपका हो गया 6। 0.00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू आपकी आ गई 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस 6 माइनस 5। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर आपको क्या करने को दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, उसके बाद आप मल्टीप्लाई के बाद आप ऐड करते हैं। तो ऐड क्या है? 48 प्लस 6 को पहले आप ऐड कर दीजिए। 48 में 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 54 और माइनस 5, और 54 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 गया 9 और 4 49 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बॉडमास के ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये भी आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 12 के अपवर्तक लिखिए। तो 12 के अपवर्तक आपको लिखना है। अपवर्तक लिखने से पहले आप ये जान लीजिए कि अपवर्तक होता क्या है। तो अपवर्तक का अर्थ होता है फ्रेंड्स, अपवर्तक की परिभाषा पहले आप लिख लीजिए। अपवर्तक का अर्थ है, अपवर्तक का अर्थ आप लिख सकते हैं कि
किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला ही अपवर्तक कहलाता है। मतलब किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित जो कर दे वही अपवर्तक कहलाता है। तो लिखेंगे किसी संख्या, यहां पे इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत, अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला यही अपवर्तक कहलाता है। तो 12 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? 12 जो है वो किस किस से कट रहा है, मतलब पूरा किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वही 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। तो पहले तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से सारी संख्या डिवाइड होती है। उसके बाद 2 से 1 से के बाद 2 से डिवाइड हो रहा है 12। उसके बाद 3 के टेबल में भी 12 आता है, फिर 4 के भी टेबल में 12 आता है फ्रेंड्स, 5 में नहीं आता है 12, 6 में भी 12 आता है, 6 के बाद और कहीं नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, किसी में भी 12 नहीं आएगा, डायरेक्ट 12 में ही 12 आता है। तो ये सभी जो है 12 के अपवर्तक होंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान रखें, अपवर्तक का कभी कभी डिफिनीशन भी आ जाता है, परिभाषा जिसको आप बोलते हैं कि अपवर्तक का अर्थ है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाला। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, रुपए 150 का 12% कितना होगा? बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो रुपए 150 का 12% कितना होगा फ्रेंड्स? तो 150 का 12% आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 12/100, और ये जीरो कट गया, 2 छंक 12 और 2 पंचे 10, और 5 से 15 जाएगा, 5 तियां 15 और 6 त्रिक 18 आपका हो जाएगा आंसर, यानी 18 रुपए आएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, -2x² माइनस इन ब्रैकेट -x² प्लस 4x का मान होगा, और ये भी बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरह के कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान से समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। -2x² माइनस और -x² प्लस 4x का मान क्या होगा? और फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन उसी प्रकार का ही पेपर पीएनपी प्रयागराज द्वारा बनाया जाता है, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें, ताकि जो आगामी आपकी परीक्षा बहुत जल्द आपके पेपर हो जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, मैक्सिमम जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो निश्चित ही है, जनवरी लास्ट में भी आपका पेपर हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाए, अच्छी तैयारी करें, ताकि बहुत अच्छे परसेंटेज आप लोग लाएं, क्योंकि आगामी परीक्षा में मेरिट की बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरिट। तो मेरिट आप लोग के कम से कम 95% तो बनने ही चाहिए, 90 से अब तो आना ही चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स पाएंगे, तभी आप लोग अच्छे और भी सब्जेक्ट्स में मेरिट गेन कर पाएंगे। तो मैथ बहुत महत्वपूर्ण है, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स आसानी से पा सकते हैं, पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से जुड़ जाए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो देख लीजिए फ्रेंड्स, -2x² माइनस x² और प्लस 4x, उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू -2x² माइनस आपका हो जाएगा प्लस x², और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा आपका -4x। अब फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे? -2x² और प्लस का x² है, तो -2x² में से माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस है, माइनस करेंगे इसको, लेकिन माइनस आगे लगाएंगे ही लगाएंगे। -2x² में से x² जाएगा, तो -x² और -4x, ये आपका, यही आप क्या लिख देंगे आंसर
ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये आंसर आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। चाहे तो आप कॉमन भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन आप यही आंसर लिख दें, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे आराम से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो समतल में होकर एक बिंदु से होकर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जो भी प्रश्न मैं लेकर के आई हूं रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो 9 के समापवर्तक कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 स्वयं होगा। उसके अलावा किसी भी संख्या से 9 डिविजिबल नहीं है। और 15 के कौन कौन से होंगे? फ्रेंड्स ध्यान रखें, समापवर्तक या अपवर्तक पूछा जाए बात एक ही होती है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन केवल समापवर्तक और अपवर्तक करके पूछा है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि समापवर्तक भी अपवर्तक की तरह ही है। तो नाम एक ही है, दोनों नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो 15 जो है क्या हो गया? 1, 3, 5 और 15, ठीक है। तो यही जो है समापवर्तक है। तो फ्रेंड्स मतलब ये अपवर्तक पहले हमने निकाल दिया है, इसका यह अपवर्तक निकाल दिया है। समापवर्तक भी इसी तरह करते हैं। 9 का 1, 3, 9 अपवर्तक हो गया और 15 का 1, 3, 5, 15 हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से समझिए, मतलब 9 का अपवर्तक आप पहले निकाल दिए, 1, 3, 9 है और 15 का है 1, 3, 5, 15 है। तो समापवर्तक ध्यान दीजिए, समापवर्तक इसका हो जाएगा फ्रेंड्स जो दोनों में कॉमन होगा। समापवर्तक इस एक दोनों में है, 3 दोनों में है, अतः समापवर्तक जो हो जाएंगे 1, 3 हो जाएंगे। यही आपका हो जाएगा आंसर। ध्यान दी, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। समापवर्तक, अपवर्तक पहले आप अपवर्तक इसका निकाल लेंगे। 9 का 1, 3, 9 होगा। 15 का 1, 3, 5, 15 अपवर्तक मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है अपवर्तक निकालना। और समापवर्तक जो होता है वो दोनों में कॉमन जो हो, मतलब 9 और 15 में जो कॉमन होगा वही समापवर्तक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, -8 मल्टीप्लाई प्लस 75 मल्टीप्लाई 0 का मान लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका मान क्या होगा। तो फिर फ्रेंड्स सबसे पहले -8 मल्टीप्लाई प्लस का 75 से 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद -8 को जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा, यानी 0 आंसर होगा। कितनी भी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर वो बीच में, बगल में, कहीं भी बीच में, कहीं भी पहले, कहीं भी बाद में, अगर वो 0 कहीं भी है, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसकी पूरी वैल्यू, सारा सब कुछ 0 में है, मतलब सब कुछ मतलब 0 में है और सब जगह मल्टीप्लाई है, सभी जगह मल्टीप्लाई का साइन है और 0 कहीं भी लिखा हो बीच में, आगे पीछे, तो वो पूरा मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है उसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो माइनस का प्लस का x है तो प्लस माइनस होता है माइनस x, यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y, और माइनस प्लस माइनस z। अब इसमें से जो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, अगर वही सेम वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। x एक दूसरे से कैंसिल हो गया, z प्लस में है, z माइनस में है, कैंसिल हो गया, y प्लस में है, y प्लस में है, y क्या हो गया, 2y हो गया। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 240 लीटर का 10% कितना होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न मैं करा भी चुकी हूं अभी। 240 गुणे
10/100, जल्दी जल्दी कर लीजिए, फटाक फटाक। 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 24 आपका हो गया आंसर। 240 लीटर का 10% जो होगा वो आपका होगा 24 लीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे दिया गया है बगीचे की लंबाई यानी L बराबर दिया गया है 115 मीटर, और चौड़ाई यानी B इक्वल टू दिया गया है 45 मीटर। तो बगीचे को चारों ओर से घेरने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स बगीचे का आपको परिमाप निकालना है, मीन्स चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, ध्यान दीजिए आप लोग छोटी कक्षाओं में इसको पढ़े होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे लंबाई की जगह 115 और प्लस चौड़ाई की जगह 45। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 2 गुणे यहाँ 5 5 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 160, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 320 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, 13 माइनस इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का मान लिखिए। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले बॉडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, और ब्रैकेट में अगर कोई भी डिजिट किसी भी फॉर्म में है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट की वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 8 2 जा 16, मतलब 8 दूना 16 और प्लस 3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 है यहाँ पे और प्लस का 3 है, तो माइनस के 16 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 और माइनस 13। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। फ्रेंड्स अपवर्त्य और अपवर्तक में बहुत डिफरेंस होता है। अपवर्त्य जो होता है वो उसके गुणक होते हैं, सारे जो है गुणक होते हैं, मतलब गुणज जिसको आप बोलते हैं। 8 के 5 अपवर्त्य जो होंगे, ध्यान से समझिए, 8 के 5 मतलब प्रथम 5 दिया गया, मतलब शुरुआत से प्रथम 5 यहां लिख दीजिए। प्रथम 5 अपवर्त्य बराबर हो जाएगा आपका 8 तो रहेगा ही रहेगा 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक के 32 और 8 पंचे 40। तो ये 4 अपवर्त्य होंगे, मतलब 8 के गुणक जो होते हैं, मतलब 8 के टेबल में जो या पहाड़े में जो संख्याएं होती हैं वही आपका अपवर्त्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले abc को abc के साथ सॉल्व करेंगे, तो 3abc प्लस का है माइनस 5abc माइनस ये जो है माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2abc, और यहाँ पे प्लस का 3ab स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 2ab स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 हम ना लिख करके ab स्क्वायर ही लिखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदु, कोई 2 बिंदु अगर तल पर स्थित हैं तो उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। उनसे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है उनको मिलाती हुई, क्योंकि दोनों ही रेखा तल पर है, अतः दोनों को मिलाती हुई सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, अतः एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स,
किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या d बराबर 2 इंटू आर होता है। आर त्रिज्या अगर पूछा जाए तो त्रिज्या बराबर d/2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यही संबंध होता है व्यास और त्रिज्या के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 350 का 10% कितना होगा? तो 350 गुणे 10/100। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर 35 होगा। 35 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है। उसने -2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने आम बचे? तो फ्रेंड्स रोहित के पास इतने आम हैं टोटल, और उसने क्या किया, इतने आम अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास कितने आम बचे? इसमें क्या करेंगे, पूरे आम में से हम इतना आम माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपने 2 रुपए मुझे दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? आपके पास 8 रुपए बचेंगे। कैसे? आपने 10 में से 2 को माइनस कर दिया, आपके पास 8 रुपए बचे हैं। तो कैसे आए 8 रुपए? 2 रुपए को माइनस कर दिया, 2 रुपए आपके में से कम हो गए, यानी माइनस हो गए। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल आम कितना है? 4x माइनस 3y प्लस 7z, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस 2x माइनस 3y, क्योंकि यहाँ पे 2x के आगे माइनस लिखा है इसलिए हमने माइनस यहाँ लगाया है, और ये माइनस तो हम कर ही रहे हैं। माइनस 3y और प्लस 7z। अब यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। 4x माइनस 3y प्लस 7z, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 3y, और यहाँ माइनस प्लस माइनस 7z। अब 7z से 7z हो गया कैंसिल, माइनस 3y से प्लस 3y कैंसिल हो गया। 4x और 2x को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 6x आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर आपका क्या आएगा? 6x। अगला क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हल कीजिए। 20 प्लस मिडिल ब्रैकेट में 9 माइनस 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 4, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो बॉडमास के रूल के अनुसार फ्रेंड्स क्या करते हैं? सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो 9 माइनस 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट का डिजिट पहले सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और ये मिडिल ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब इसको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस तो इस तरह से रहेगा ही रहेगा। मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मिडिल ब्रैकेट में 9 और माइनस माइनस की वैल्यू हमेशा एक दूसरे में जुड़ जाती है। तो यह हो जाएगा -7 मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 20 प्लस 9 में से 7 क्या हो गया 2, तो ये हो गया इक्वल आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को 19 क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, देख लीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, 50, 70 और 84 का लाशापा ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और जरूर पूछा जाएगा आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से लाशापा निकालेंगे 50, 70, 84। तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा 25, 35 उतार लेंगे क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। फिर ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 25 नहीं जाएगा 3 से, 35 भी नहीं जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25, 35 ऐसे उतार, 5 सत्ते 35 सॉरी 5 सत्ते 35 होता है, 5 सत्ते 35 7 ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 से जाएगा 1 7 7, फिर 7 से जाएगा 1 1 1। अब क्या करेंगे? इन सभी का गुणा कर लेंगे आपस में। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब ये गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे होता है 300, और 3 एक सेकंड, 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा
हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूना 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 और 300 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो यानी 2100 आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, 60 पंचे 300 और 300 सत्ते 2100 आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। और ये रहे फ्रेंड्स टॉप 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और ये 20 प्रश्न अगर आप लोग देख लेंगे तो इसमें से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कर दें। अगला पार्ट लेकर के मैं जल्दी हाजिर होंगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।